एसएसआर ने आत्महत्या नहीं करी है, उसकी हत्या हुई है। दिशा सैलियान के साथ भी बहुत ही दुराचार हुआ और उसके बाद उसको मारा गया है। सुशांत के साथ महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा क्यों किया? सुशांत के साथ परमवीर सिंह की पुलिस ने ऐसा क्यों किया? इतनी त्वरित गति से काम किया है क्या नासिक की पुलिस ने और वहाँ के सीपी ने? अगर इतनी त्वरित गति से मुंबई के अंदर इनके पुलिस वाले काम कर रहे होते तो ना तो वहाँ पर किसी के ऊपर एसेट अटैक होते, ना बेगुनाह जेल के अंदर जाते, ना मनसुख हिरेन की हत्या होती, ना मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो लगती, और ना ही किसी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती। नारायण राणे जी ने जो बातें करी हैं और जो पोल खोल की बात वो कर रहे हैं वो 16 आने सच हैं। उसके वो एक बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के समय पर रहे हैं। नारायण राणे जब इनकी पोल खोलने पर आएंगे तो उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना और महाविनाश वसूली अगाड़ी की जो सरकार वहां पर चल रही है ना, तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार, उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो इतनी ऊपर हो गई कि उनको कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऊपर कुछ नहीं दिखा। उन्होंने वो अलायंस तोड़ दिया और उसके बाद वो उस पार्टी के साथ चले गए, कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ कभी भी परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी नहीं चाहते थे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिस प्रकार की शब्दावली मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल करी वो शब्दावली शर्मनाक है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कुछ किया? क्या उस वक्त उद्धव ठाकरे जी को घर से उठवाया गया? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इस तरीके का आचरण करेंगे, आप लोगों को जेल में ठुसवाएंगे, आप लोगों को बंद करवा देंगे, बिना वारंट के लोगों के घर से उठवा देंगे। उनके बेटे का हाथ तोड़ दिया, उस बच्चे का क्या कसूर था? उसका हाथ इन्होंने क्यों तोड़ा? क्योंकि ये जो 3 पहियों पे जो सरकार चल रही है ना, इसका चौथा पहिया तो है ही नहीं, और ये तो पूरी तरीके से मतलब वेंटिलेटर में गई हुई सरकार है। ऑक्सीजन के लिए सरकार रो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है, ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्हें अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीतिक खींच के चलते गिरफ्तार कराने का काम किया था। लेकिन अब नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अब तक वो खामोश थे, लेकिन अब जिस तरीके से जो 39 सालों के जो राज शिवसेना के अब तक दबे हुए हैं, वो एक एक कर उनका खुलासा करने का काम करेंगे। जी और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो लगातार महाराष्ट्र में जो जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर, हालांकि उद्धव ठाकरे की बौखलाहट पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो कि पहले शिवसेना के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अब 39 सालों का जो उनका करियर अनुभव शिवसेना में रहा है उसको लेकर उद्धव ठाकरे की पोल खोलने का काम करेंगे। हम इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ जुबानी जंग शिवसेना की तरफ से नहीं है। शिवसेना ने अपना एक ऐसा राजनीतिक स्तर गिरा दिया है आज कि उसको देख करके हर किसी के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और किसी भी सरकार का और किसी भी मुख्यमंत्री का ऐसा स्वरूप तो कतई नहीं होना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट फासिज्म से भरी हुई या फासिस्ट सरकारें चल रही हैं, वो या तो वेस्ट बंगाल में चल रही है या फिर महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, और उसका कुछ कुछ स्वरूप आप दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर भी देख सकते हैं। अगर ये बात की जाए कि नारायण राणे जी ने जो बातें करी हैं और जो पोल खोल की बात वो कर रहे हैं वो 16 आने सच हैं, क्योंकि नारायण राणे जी आखिरकार उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसको वो कहते हैं मेरी शिवसेना है, उस शिवसेना की अभिन्न अंग रहे हैं। उसके वो एक बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के समय पर रहे हैं। तो उनको इंटरनल जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी पता हैं। और अगर वो ये दावा ठोक रहे हैं आज पूरी जनता के सामने, महाराष्ट्र की नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान की, तो पुख्ता सबूतों और पूर्ण जानकारियों के बेसिस पर ठोक रहे हैं और बोल रहे हैं। अभी जो स्वरूप हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर, किस प्रकार से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत और राजनीति के सबसे निचले स्तर के पायदान को छूते हुए उद्धव ठाकरे ने अपनी पुलिस का गलत इस्तेमाल करके केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को उस वक्त गिरफ्तार करवाया जिस वक्त वो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे और भोजन के लिए लंच ब्रेक पर थे। उनको खाना भी नहीं खाने दिया। विजुअल देख करके इतना बुरा लगता है। उनको आपने गिरफ्तार करवा दिया, मतलब इतनी त्वरित गति से काम किया है क्या नासिक की पुलिस ने और वहाँ के सीपी ने। अगर इतनी त्वरित गति से मुंबई के अंदर इनके पुलिस वाले काम कर रहे होते तो ना तो वहाँ पर किसी के ऊपर एसेट अटैक होते, ना बेगुनाह जेल के अंदर जाते, ना मनसुख हिरेन की हत्या होती, ना मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो लगती, और ना ही किसी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती, ना बड़े बड़े जो वेटरन्स हैं आर्मी और नेवी के रिटायर्ड वो पीटे गए होते, और ना ही जो माफिया, जो तमाम वो लोग हैं जो
पूरे का पूरा सिंडिकेट चलाते हैं ड्रग्स का, वो खुलेआम घूम रहे होते। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ये दर्शाता और दिखाता है कि किस प्रकार से सरकार पूरी तरीके से सिर्फ अपनी राजनीति, और वो भी छोटी और ओछी राजनीति कर रही है, इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है। तो नारायण राणे जी के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, वो बहुत दुखदाई है, और इस प्रकार की घटना किसी भी प्रकार से कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। और नारायण राणे जी जो लगातार बोल रहे हैं ना कि मैं उद्धव ठाकरे की ये पोल खोलूंगा, उद्धव ठाकरे जी अगर उनके आगे पीछे जी ना लगाया जाए तो बड़ा उनको बुरा लगता है, तो आगे जी पीछे जी मतलब पूरा सम्मान दें, उनको सब दें और सम्मान लें भी, लेकिन उस सम्मान को लेने के लायक तो आप बने पहले। आप अपने ही प्रदेश के अंदर अपने ही एक जो आपके साथी रहे हैं शिवसेना में, और आज वो यूनियन मिनिस्टर हैं, आपसे भी उम्र में बहुत बड़े हैं, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और आज नारायण राणे जब इनकी पोल खोलने पर आएंगे तो उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना और महाविनाश वसूली अगाड़ी की जो सरकार वहाँ पर चल रही है ना, तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार, उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। नारायण राणे का ये भी कहना है साफ तौर पर, जो अब तक दिशा सालन का मामला था, सुशांत केस का मामला था, उसमें जो शिवसेना के जो संलिप्त मंत्री उसमें शामिल थे, उनको जो बचाने का काम अब तक किया जा रहा था, उसके भी पोल खोलने का काम करेंगे। दिशा और सुशांत का केस, देखिए जहाँ तक नारायण राणे जी का सवाल है, ये केस मैं तो डे वन से लड़ रही हूँ और ये केस मैं आखिरी समय तक लड़ूंगी। मुझे आप ही लोगों के चैनल पे मैंने सबसे पहला इंटरव्यू दिया था सुशांत के इस जो बहुत ही खतरनाक रहस्यमयी मृत्यु है उसके बाद से 2-3 दिन के अंदर इंटरव्यू दे दिया था आप लोगों को, और उसके बाद से लगातार मैं इस विषय पर लड़ रही हूँ, लड़ती रहूंगी। और नारायण राणे जी मुखर होकर इस विषय पर बोले हैं, खुल करके उन्होंने बोला है, और पूरी तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको घेरा है और बोला है, शुरू से वो अपने स्टेटमेंट पर कायम है कि एसएसआर ने आत्महत्या नहीं करी है, उसकी हत्या हुई है। दिशा सैलियान के साथ भी बहुत ही दुराचार हुआ और उसके बाद उसको मारा गया है, और वो कहते हैं कि मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। मैं उनका स्वागत करती हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस लड़ाई को अंत तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये बात सोचने वाली है। और ये बात मैं लगातार बोलती आई हूं हर फोरम पर, हर चैनल पर, पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूं कि भैया सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है, रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है, और एक पूर्व गृह मंत्री जो पूर्व हो गए अनिल देशमुख, वो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर बाहर आके बोलते हैं उसने आत्महत्या करी है, और उसके बाद 50 से 60 दिन तक वहां पर एफआईआर नहीं की जाती। तो यही तो प्रश्न है जो नारायण राणे जी उठा रहे हैं। और अब मैं, जैसे मैंने पहले बोला, ये बहुत भारी और बहुत मुश्किल इन लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, दोनों दिशा और सुशांत का केस, क्योंकि नारायण राणे जी इस केस को बहुत क्लोजली, बहुत पहले से देख रहे हैं, और उनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे सबूत हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसे सुराग हैं जो सुशांत और दिशा के केस से जुड़े हुए हैं। और ये केस अब केवल एक परिवार का केस नहीं रह गया है, ये केस सिर्फ मुंबई का केस नहीं रह गया है, ये केस एक जन आंदोलन है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा सिर्फ भारतवर्ष के अंदर नहीं है, आज विदेशों की धरती पर भी आपने देखें कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जाती हैं, लगातार लड़ाई होती है। मैं हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 लाइव किया करती हूँ, और देश के अंदर नहीं, विदेशों में, और जिसमें यही प्रश्न किए जाते हैं कि ममता मैम सुशांत को न्याय कब मिलेगा, सुशांत के साथ महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा क्यों किया, सुशांत के साथ परमवीर सिंह की पुलिस ने ऐसा क्यों किया, सुशांत के साथ उद्धव सरकार ने ऐसा क्यों किया, सुशांत के साथ अनिल देशमुख ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं उसको उसकी एफआईआर हुई, क्यों नहीं उनके दोषियों को पकड़वाया गया। तो ये सारे सवाल नारायण राणे जी उठा रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। और ये मुद्दा, जैसे मैंने पहले कहा, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पर अगर उन्होंने बोला है जो बात वो लगातार बोलते आए हैं कि मैं इस सरकार से प्रश्न करूंगा, कटघरे में खड़ा करूंगा इस सरकार को और घेरूंगा, तो मैं उसका स्वागत करती हूं। और बिल्कुल सुशांत के साथ जो गलत हुआ है उस पर जवाबदेही तो बनती ही है। बिल्कुल, तो यही बड़ी वजह है कि लगातार जो नारायण राणे अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं शिवसेना के तमाम कुकर्मों के खिलाफ, इसीलिए उद्धव ठाकरे अब बौखलाए हुए हैं, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने खेमे में जो तमाम एक से बड़े एक भ्रष्टाचारी से लेकर जो तमाम आरोपी उसमें छुपे हुए हैं, उनका खुलासा करने के बजाय हर बार की तरह बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हाल ही में हमने देखा कि एक मामूली से बयान को लेकर, लेकिन आप सोचिए उनके खिलाफ, हालांकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी, क्योंकि उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया था और ये कहा था कि ऐसे सीएम को चप्पलों से पीटना चाहिए। तो क्या ये एक मुख्यमंत्री की मर्यादा को दर्शाता है? लेकिन वो अपने ऊपर कोई बातें नहीं सुन सकते, इसीलिए उन्होंने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और बेबुनियादी बातों को लेकर बिना नोटिस वारंट जारी किए उन्हें घर से उठाने का काम किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ डर, बौखलाहट, मुश्किल जो बनने वाली सिर्फ और सिर्फ वो है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक
महाराष्ट्र की सरकार का सवाल है। इस विषय पर मैं पिछले 1.5 साल से बोल रही हूँ। लगातार मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलती आई हूँ और बोलती रहूँगी, क्योंकि जिस तरीके का स्वरूप हमने वहाँ पर देखा है सरकार का, चुनी हुई सरकार का, वो बहुत ही निंदनीय है। और बाय द वे, चुनी हुई सरकार, मैं इस सरकार को बोलूँगी नहीं, महाराष्ट्र की जनता ने इस सरकार को गवर्न करने का मैंडेट ही नहीं दिया था। मैंडेट जो मिला था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था, जो उनका प्री पोल अलायंस था, उसके माध्यम से। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो इतनी ऊपर हो गई कि उनको कुर्सी, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऊपर कुछ नहीं दिखा। उन्होंने वो अलायंस तोड़ दिया और उसके बाद वो उस पार्टी के साथ चले गए, कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ कभी भी परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी नहीं चाहते थे कि शिवसेना एसोसिएट हो। तो इस सरकार को मैंडेट तो मिला नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, अब जब मैंडेट मिल गया है तो ये लोग बुरी तरीके से सत्ता में आकर के इतने अहंकारी हो गए कि जनता जनार्दन को इन्होंने अपने पैरों की धूल समझ लिया है। जनता के ऊपर हर तरीके की प्रताड़ना की जा रही है। मंत्री की बात कर लीजिए आप, या किसी सामान्य नागरिक की बात कर लीजिए, ये स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पर, जहाँ की कानून, विधान, संविधान हर एक को धता बताया जा रहा है। हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये दर्शाया जा रहा है। ये आज आलम हो गया है कि मतलब देश की जनता, देश क्या है, कुछ नहीं है, हम ही हैं जो भी हैं। तो सरकार और सत्ता का जो नशा है वो बहुत बुरी तरीके से चढ़ा हुआ है, और उसी का फलस्वरूप है कि इस तरीके का व्यवहार किया गया। आपने बोला कि वो अपने लिए नहीं सुनना चाहते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारायण राणे जी के केस में। आप पुराने केस उठा के देख लीजिए ना, आप पुराने केस उठा लीजिए। कंगना रनौत का केस आप याद कीजिए। कंगना रनौत ने क्या बोला, जो उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। कंगना रनौत ने ऐसा क्या बोल दिया कि उस पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया। अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या कर दिया था कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्या कहते हैं, पुराने अंग्रेजों के समय के निकाल करके उन्होंने केसेस ठोक दिए। अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर एसिड अटैक हो गया, उनको उठा करके उनके घर से खदेड़ करके बंद करवा दिया गया। एक नेवल वेटरन को सड़कों पर पिटवा दिया। किसके साथ इन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया? यूट्यूबर्स को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सरकार से प्रश्न किया गया। तो मतलब ये है कि अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा, आपसे कोई आपके साथ डिसएग्रीमेंट में रहेगा, तो आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इस तरीके का आचरण करेंगे, आप लोगों को जेल में ठुसवाएंगे, आप लोगों को बंद करवा देंगे, बिना वारंट के लोगों के घर से उठवा देंगे। और उद्धव ठाकरे जी जब कुछ बोलें, या उनके लाडले, उनके चहीते, बड़े मुंह वाले, बड़े बोल वाले संजय राउत किसी के बारे में कुछ बोलें, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोलें, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोलें, तो फिर कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिस प्रकार की शब्दावली मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल करी, वो शब्दावली शर्मनाक है, वो निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कुछ किया? क्या उस वक्त उद्धव ठाकरे जी को घर से उठवाया गया? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई? क्या वहां पर किसी की मार पिटाई की गई? जिस प्रकार से नारायण राणे जी की गिरफ्तारी के बाद अपने आप को शिव सैनिक बोलने वाले ये गुंडे सड़कों पर उतरे और उन्होंने भाजपा के कॉर्पोरेटर की पिटाई करी, और उनकी पिटाई तो करी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके बेटे का हाथ तोड़ दिया। उस बच्चे का क्या कसूर था? उसका हाथ इन्होंने क्यों तोड़ा? क्या गलती थी उसकी? और मैं कहती हूँ कि कॉर्पोरेटर की भी क्या गलती है भाई, क्या गलती है? आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसी के साथ हो सकते हैं, उसका मतलब यह है कि आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, आप लोगों के हाथ पैर तोड़ेंगे, आप लोगों को मारेंगे। ये हक आपको किसने दिया? संजय राउत बांग्लादेशी घुसपैठ है बोले नारायण राणे को। वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ है। जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ ही घुसते हैं, वैसे ही पार्टी में घुस गए। संजय राउत का ये बयान सामने आया। देखिए, संजय राउत के बयान को मैं कोई महत्व नहीं देती हूँ, मैं सीरियसली कोई महत्व नहीं देती हूँ, क्योंकि उनको स्वयं ये पता नहीं होता कि वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं, कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कई बार उनके ऊपर दया आती है और मुझे बहुत दुख होता है कि वो पत्रकार रहे हैं, वो बहुत बड़े हैं उम्र में, वो एक पार्लियामेंटेरियन है, और इस तरीके की गंदी शब्दावली का इस्तेमाल वो किसी के लिए भी करते हैं, दर्शाता और दिखाता है कि उनकी किस प्रकार की अपब्रिंगिंग है, और ये बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। तो बिल्कुल क्या समझा जाए मैम, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये उसी के हार का डर है जो उद्धव ठाकरे अब लगातार अपना प्रतिशोध दिखा रहे हैं हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक बात को लेकर, क्योंकि बीएमसी चुनाव है, और जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी वहाँ पर निकाल रही है और जो लोगों का समर्थन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्या ये उसका डर है जो इस तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तारियां कराई जा रही हैं, तमाम तरह की बयानबाजी दी जा रही है? देखिए, जहाँ तक शिवसेना के डर का सवाल है, शिवसेना के अंदर अभी बहुत ही इनसिक्योरिटी का भाव है, और शिवसेना के अंदर ही नहीं, ये तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार के अंदर इनसिक्योरिटी का भाव है, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, क्योंकि ये जो तीन पहियों पे जो सरकार चल रही है ना, इसका चौथा पहिया तो है ही नहीं, और ये तो पूरी तरीके से मतलब वेंटिलेटर में गई हुई सरकार है, ऑक्सीजन के लिए सरकार रो रही है, आया राम गया राम सरकार है ये, अब गई कि तब गई सरकार है ये। तो ये डर इनको हर रोज सताता है, ये हर सेकंड इनको सताता है, और ऊपर से इनके घोटाले देखिए ना आप, इनके गृह मंत्री वसूली गैंग के हेड,
इनके खुद के सीपी वसूली पे वसूली कर रहे थे। तू डंडा मैं त्रिशूल वाली हालत हो रखी है। गृह मंत्री जो है पूर्व सीपी को फंसा रहे हैं, पूर्व सीपी गृह मंत्री को कर रहे हैं। वहाँ पर सरकार की बहुत बुरी हालत है। सरकार जो है पूर्व सीपी के ऊपर तो केस डाल रही है और गृह मंत्री को बचा रही है। तो इनको तो स्वयं ही नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, ये जानते ही नहीं है क्या कर रहे हैं। तो ये गवर्न थोड़ी कर रहे हैं, ये तो जनता को धता बता रहे हैं, ये तो जनता के साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये तो अब महाराष्ट्र की जनता देख रही है और उनको देखना भी चाहिए और स्वयं तय करना चाहिए कि कैसी सरकार और कैसे सरकार का मुखिया आप लोगों को चाहिए। देश को आगे ले जाना है, ये नया भारत है, देश को गति देनी है। इसलिए पहचानना लोगों को, और लोग जब मैं कहती हूँ तो मैं राजनेताओं की बात करती हूँ, और उन राजनेताओं की जो सफ़ेद पोश पहन करके आपके सामने आते हैं लेकिन उनका दिल काला होता है। उनको पहचानिए, तभी भला होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे संग ममता काली जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि अब महाराष्ट्र की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इसे जागरूक होकर जानना पड़ेगा कि आखिर किस राजनेता पर उसे मुहर लगानी और किसे अपने सिर पर रखकर अपना नेता चुनना है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।